तो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का नम्रता नर्सिंग एकेडमी में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2 वर्ग 2 के रिजल्ट के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से बहुत सारे अभ्यर्थी वर्ग 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तो अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी और कहाँ पेंच फंस रहा था उस पर भी हम पूरी बात करेंगे। और पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। स्पेशली मैं आपको ईएसबी की वेबसाइट पर लाकर भी जो है जाकर आपको अपडेट देने वाला हूँ। कहाँ जो है आपकी पूरी यहाँ पर रिजल्ट के बारे में अपडेट दूंगा, साथ में आपकी जो हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में भी लेकर चलता हूँ। तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से, बहुत दिन हो गए, लगभग 2 से 3 माह हो गया जब इंतज़ार करते 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 4 अगस्त को जो सुनवाई थी, उसके बाद अब जो सुनवाई होने के बाद निर्णय निकल के आया है, वो समस्त अभ्यर्थियों के पक्ष में निकल के आया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। रिजल्ट जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सबके लिए इंतज़ार खत्म हो गया है। खुशखबरी है ये उन समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो कि काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले आप मेरिट लिस्ट भी देखें ऑफिशियल रूप पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी दिखाने वाला हूँ। साथ में डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट प्रक्रिया में कब से शुरू होगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें तैयार रखना है। स्पेशली मैं इस पर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में आ गया हाई कोर्ट का निर्णय। जी हाँ, आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में जो आपकी 4 अगस्त 2025 को सुनवाई थी, आपको इससे पहले की वीडियो में भी मैंने कई बार बताया है कि 4 अगस्त को एक जो है याचिका, कई अभ्यर्थियों के द्वारा याचिका लगाई गई थी। अतिथि शिक्षक हैं और उस पूरे मामले को भी समझाएंगे और हम हाई कोर्ट की वेबसाइट पर चलेंगे, वहां पर समझाएंगे क्या अपडेट आया है। साथ में रिजल्ट भी आपको एसबी की वेबसाइट पर चल के दिखाते हैं। और अब इंतज़ार खत्म हो गया काफ़ी लंबे समय के बाद, तो ये आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अपडेट है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में पूरा वीडियो जरूर देखना। चलेगा, एक एक करके हम आपको अपडेट देते हैं और देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा एक क्वेश्चन था कि रिजल्ट डिले होने का कारण क्या था सर, अभी तक क्यों नहीं आ रहा था। और इसके पीछे की कहानी तो आप सबको पता ही है कि हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था, क्लोज नंबर जो है 12.4 पर। इसको लेकर जो है आपका हाई कोर्ट में केस लगा था, जिसकी इसके पहले आपकी जो है सुनवाई भी हुई थी। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ जो कि इस केस से जुड़ा हुआ है। फिर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपको दिखाने वाले हैं कि इसके पहले इसकी सुनवाई जो क्लॉज नंबर 12.4 है और रिजल्ट डिले होने का कारण ये बन रहा था। तो ये क्या है पूरा मामला, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ ताकि आपको जो है 10 सेकंड में, फिर उसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के जो है गूगल पर ईएसबी पर दिखाते हैं और हाई कोर्ट की अपडेट जो आके आ गई, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी हो नहीं सकती। इतने लंबे समय इंतज़ार करने के बाद आप सबके लिए यहाँ पर अपडेट मिला है। तो चलिए दिखाता हूँ आप सबके लिए उसका स्क्रीनशॉट, जो कि इससे पहले वाला मामला था, फिर अभी वाला जो है, दोनों को एक साथ दिखाते हैं कि अभी जो सुनवाई के बाद क्या निर्णय आया और सुनवाई के पहले का क्या मामला था। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे पहले आपको ये जो है, ये आपको रूल समझा दूँ, नियम बता दूँ किस वजह से अभी तक जो है समस्या आ रही थी। तो 12.4 वाला जो नियम है, इसमें देख सकते हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है। जो कैटेगरी वाइज है जिनकी बात कर रहे हैं, कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पात्रता परीक्षा, जो प्री परीक्षा हुआ था, आपका पात्रता परीक्षा हुआ था वर्ग 2 का, उसमें 90 से कम अंक हैं, प्राप्त करके आरक्षित वर्ग में प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थता जो है चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसी अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे, ऐसा कहा गया था इस नियम में। तो अनारक्षित प्रवर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अर्थात अथवा देख सकते हैं अधिक 90 या अधिक अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। तो साथ ही चयन परीक्षा में भी 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों, तो इनके लिए ही मौका मिलता है। तो इस नियम को लेकर, इस क्लोज को लेकर जो है यहाँ पर समस्या आ गई थी। इसको लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट पहुँचे थे, जिसमें हाई कोर्ट में ये समस्या आई। देखो, ये आपको बता दें कि कोर्ट में केस किसने लगाया था। सबसे पहले तो वो बता दूं कि कोर्ट में केस दिनेश गर्ग और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया था। केस नंबर ये दिया है 19/644 और 2025। इनकी सुनवाई 4 अगस्त को थी, आप सभी को पता है। वो भोपाल उच्च न्यायालय में होनी है। यह केस हो गया, ये मतलब ये हो चुकी है आपकी। ये केस सिंगल बेंच जज हैं जो से विवेक जैन, इनके अंतर्गत चल रहा है।
और अगर बात करते हैं इस निर्णय को लेकर, ये ऐसा एक बेंच है, कोई ज़्यादा बड़ा केस नहीं है, लगभग इस पे 4 से 5 बार सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कारण ये भी बता रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट में याचिका है, केवल ये है कारण नहीं, इसमें बहुत सारे कारण है रिजल्ट ना आने के, केवल यही एक कारण नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और ये इतना बड़ा केस है ही नहीं, और बहुत जल्द इसका निर्णय भी आ चुका है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इतने जो 4-5 बार इस पर सुनवाई हो चुकी है, तो इतना लंबा जो है खिंच रहा है, तो फाइनली अब जाके इसका निर्णय आ पाया है। तो आ ही गया है अब, ये 5वीं बार जो है निर्णय आया है, 4 बार सुनवाई इसकी ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो सिंगल बेंच में एक जज श्री विवेक जैन के पास है, लेकिन इस केस को लेकर अभी कोई अपडेट आधिकारिक, हाँ तो ये पुरानी खबर थी उस समय की, जब अपडेट नहीं आया था। ये बता रहा हूँ कि 4 अगस्त को इसकी सुनवाई होनी थी। अब मैं आपको स्पेशली उसी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये रहा वो आपका हाई कोर्ट का जो केस, जैसा आप यहाँ पर रेट नंबर पिटीशन नंबर दिया है 19/644/2025। ये कब किया गया था केस, लगाया गया याचिका रजिस्टर्ड कब किया गया था, 127, ठीक है, मई में, 27 मई 2025 को ये याचिका दायर करी थी बहुत सारे कैंडिडेट ने। इसमें लगभग 15 से 20 कैंडिडेट्स हैं, एक कोई अकेला नहीं है, 15 से 20 कैंडिडेट्स हैं, और इनका ये हक है या भाई, सब हाईकोर्ट जाने के लिए सबको स्वतंत्रता है। आप, हम सब, कोई भी जा सकता है, सभी लोग जा सकते हैं। तो इसी मामले को लेकर इन्होंने क्या करा, कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑनेबल जस्टिस विवेक जैन है यहाँ पर, और इन्हें लास्ट डेट अगर हम बात करें, नोटिस अभी आपका टेंटेटिव डेट 4 अगस्त, कंप्यूटर जनरेटेड की बात कर रहे हैं, पेंडिंग नोटिस, और मोशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सारे सिंगल बेंच की ही सुनवाई थी। तो इसके बारे में क्या अपडेट निकल के आया वो भी हम आपको बताते हैं। पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप जो है इंतज़ार करें और लास्ट तक जरूर देखना। अब हम ईएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल रहे हैं, साथ में हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, उसमें क्या अपडेट निकल के आया है। सबसे पहले हम चलेंगे ईएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां जाकर चेक करेंगे रिजल्ट। और एक बार और बता दूं कि रिजल्ट अभी तक ना आने के कारण केवल एक ही नहीं था कि केवल हाई कोर्ट में याचिका लगी है इस वजह से, बहुत सारे और भी अन्य कारण थे। जैसे कि आपको पता है महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट प्रक्रिया, उसके बाद अभी रिजल्ट प्रक्रिया के बाद अगर हम बात करें तो आपका MP PNST की बात करें, MP PNST में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है अभी रिजल्ट जारी करा, एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, ऐसे बहुत सारे अतिथि शिक्षक प्रक्रिया जो कि अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, काफ़ी लंबी समय से चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन रहे हैं जो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अब हम चलते हैं ऑफिशियल ईएसबी की वेबसाइट पर, यहाँ क्या आया है, साथ में हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे और वहाँ क्या दिया हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो है गूगल पे जाना है, सर्च करना है ESB MPSB, और सर्च करेंगे, इस तरह से पेज खुल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है आपका, यहाँ पर देखिएगा, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर हिंदी करी है मैंने। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो अब सबसे पहले पेज पर यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्राथमिक चयन परीक्षा, अभी वो वर्ग 3 दिख रहा है, और परीक्षा नर्सिंग दिख रहा है, ऑनलाइन पैरामेडिकल, यहाँ अपडेट यहाँ नहीं आया है, अभी ऊपर अपडेट नहीं दिया है। आगे अंदर चलते हैं, देखिए यहाँ पर हमें चलना है कहाँ, सबसे पहले परीक्षा कार्यक्रम, इस वाले ऑप्शन में चलना है। जैसे हम इस पे जाते हैं, उसके बाद हमने देखा ये इस तरह से एग्जामिनेशन शेड्यूल आ जाता है, शेड्यूल आ जाता है। शेड्यूल के बाद हम देखें यहाँ पर ये जो कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ पर पैरामेडिकल कम्युनिटी रिक्वायरमेंट टेस्ट 2025 इस तरह से लिखा है। इसके आगे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं पैरामेडिकल, और ये हमें चाहिए प्राइमरी, हमें वर्ग 2 चाहिए है, प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन। साथ में हम बात करें प्री एग्रीकल्चर PNST, तो ये देखो। और अगला अगर हम देखें तो ये आपका कुछ इस तरह से, आपका ये कौन सा है, ये एनिमल हस्बेंड्री, वो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 2 3 एनियम। उसके बाद हम देखें आगे इस तरह से, ये हाँ यहाँ पर दिया है, ये देखो, यहाँ अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं आया है। अब हम हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, हाई कोर्ट ने आखिरकार क्या यहाँ पर कहा है और हाई कोर्ट का क्या निर्णय निकल के आया है, हम उसको भी समझ लेते हैं कि क्या हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, वो अपडेट भी आपको बता देते हैं। आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाने के लिए क्या करना है, MPHC लिख देना है, और MP हाई कोर्ट, और उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर रेट नंबर मांगा जाएगा, तो रेट नंबर आपको 19/644 लिख देना है। और रेट नंबर जैसे लिखेंगे और MP हाई कोर्ट, इसमें ब्रांच मुख्य खंडपीठ पूछेंगे। MP हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको जबलपुर भर देना है, और जबलपुर के ये सुनवाई थी आपकी। अगर हम बात करें अन्य ब्रांच की बात करें तो भोपाल के अंतर्गत आपकी सुनवाई थी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो
इस याचिका में जो है जबलपुर हाई मुख्य खंडपीठ है, ये फिल करेंगे तो आपका रिट नंबर के आधार पर अपडेट आ जाएगा। यहाँ अभी ये कोई भी अपडेट नहीं दिखा रहा है, पेंडिंग दिख रहा है। यहाँ पर जो है पेंडिंग लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं, पेंडिंग नोटिस दिख रहा है, स्टेटस में पेंडिंग ही दिख रहा है। मतलब क्या निकल, या तो ये सुनवाई नहीं हुई है, या टाल दी गई है, इसकी डेट आगे बढ़ गई है, या फिर यहाँ पर स्पेशली जो है जज ने कोई सुनवाई नहीं दिया, कोई निर्णय नहीं आया है। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि पेंडिंग लिख के आता है, क्योंकि जब सुनवाई हो जाती है तो अपडेट कर दिया जाता है। अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं किया गया हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये जैसे ही अपडेट होता है, क्या निर्णय आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आपको रिजल्ट की बात बता दूं तो आपका जो है 15 अगस्त से पहले आपका वर्ग 2 का रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। यह 100% है। 15 अगस्त तक आप सभी वर्ग 2 के जितने अभ्यर्थी हैं वो सब इंतजार कर लें। नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, आंदोलन की मांग कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आंदोलन करिए, हम आप सबके साथ हैं रिजल्ट जारी करने के लिए। तो अब देखते हैं, अगर आप लोग सब चाहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर आंदोलन होना चाहिए, या फिर आप लोग का जो है अगर इंतज़ार कर सकते 15 अगस्त तक तो इंतज़ार करिएगा। क्या विचार है आपका वर्ग 2 रिजल्ट के संबंध में, वो ज़रूर बताना। साथ में जो है इसकी जैसे ही आपकी रिजल्ट प्रक्रिया होगी, उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और आपकी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया होगी, तो हम सबसे पहले आपके इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपका कमेंट विचार, मैं कमेंट में आपका सभी का रिप्लाई करता हूँ। कमेंट में आपका क्या विचार है आप ज़रूर लिखना, मैं आपका कमेंट करूँगा, रिप्लाई स्पेशली सभी का। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।